बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और मानामा आपके रिश्तंबर शुमारे के साथ हाजिर खिदमत है। चलने से पहले छोटी सी गुजारिश कि आपकी जो है वो कुरानी वज़ाइफ के हवाले से भलाइयाँ खैरें और बरकतें फैला रहा है। हकीम साहब की मेहरबानी है कि वो लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं इस्लाम के हवाले से। तो आप लोग भी इस नेकी में शामिल हो जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें और शेयर भी किया करें सदका जारिया की नीयत से, ताकि जहां दूसरों का भला होगा तो अल्लाह ताला हमारी भी मुश्किलें और परेशानियां दूर फरमाएगा इंशाअल्लाह। और आपके लिए भी दुआ गो रहेंगे। सब एक दूसरे के लिए अगर दुआ करते रहें तो जल्दी ही परेशानियां हल हो जाती हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हाल दिल का टॉपिक होता है जो कि हमारा जो अबकरी का है वो पहला टॉपिक ही यही होता है। अबकरी मैगज़ीन का पढ़ते हैं। बीवी नौकरानी से चौधरानी कैसे बनी। चाहत ना थी यहाँ के यहाँ शादी हो। माँ बाप का इंतखाब था, माँ बाप ने शादी कर दी। इसकी चाहत नहीं थी वो यहाँ शादी करे, लेकिन माँ बाप के हुक्म पर सर झुकाना पड़ा। शादी होगी। पहले दिन इसने बीवी को नापसंद किया क्योंकि ये इसकी पसंद ही नहीं थी। इसकी पसंद तो कोई और थी, लेकिन बीवी ने आज तक इस नापसंद करने का कोई रवैया, ना जुमला, ना अल्फाज और अदायगी कोई ऐसा अंदाज इख्तियार नहीं किया जिसकी बीवी पर शुबा हो कि वो इसे नापसंद करती है। बीवी ने हमेशा इसकी खिदमत सच्चे जज्बे, असली मोहब्बत और अतात के साथ की, लेकिन इसको ये खिदमत भी पसंद नहीं थी। अक्सर वो शख्स बीवी को हर बात पर झिड़कता रहता, भरी महफिल में जलील और रुसवा करता इसका बेहतरीन मशवरा था। वो हमेशा महफिल की ताक को इंतज़ार में रहता कि कब बीवी मेरे सामने आएगी, मैं इसको जलील और रुसवा करूँगा। बीवी खामोशी सब कुछ पी जाती। इसका पहले दिन से वालिद ने यह बात कही थी, बेटी तू पली हमारे घर में है, जवान माँ के ज़ेरे साया हुई, अब तेरा जनाजा तेरे शौहर के घर से ही निकले। शैतानी मुस्कुराहट वाले बाबा ने जहर देने का मशवरा दिया। ये सब्र और जबर का सिलसिला चलता रहा। इसने बीवी को कई बार मारा, किसी तरह मौत वाक़या हो जाए। मारने की और भी कई तदबीरें इख्तियार की, किसी तरह इसकी मौत से मेरी ज़िंदगी में सानियाँ पैदा हों, लेकिन इसकी मौत नहीं लिखी थी। बाज़ औक़ात इतना लहूलुहान कर देता मार मार के कि हालांकि कुछ गलती ना होती। एक मरतबा इतना मारा कि हड्डियाँ भी तोड़ दी। बेकसूर बेजुर्म बीवी बहुत बड़ी मुजरिम थी, लेकिन जुर्म कोई नहीं था। आखिर इस शख्स ने एक तदबीर सोची। इसने कुछ दोस्तों से मशवरा किया कि कानों में बातें होती रहें। आशिकी से मशवरा होते रहे। उन्होंने एक पुराना बाबा जो सियाना था इसके पास ये केस भेजा। बाबा ने सारा केस सुना और एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ सारा मसला चुटकियों में हल कर दिया। बाबा ने इसे एक मिठाई दी जिसमें जहर मिला हुआ था। कहा बीवी को खुश होकर ये खिला दे, बस वो ज़्यादा तड़पेगी नहीं, मर जाएगी। तेरी ऊपर उंगलियां भी नहीं उठेंगी और लोग तुझे पहचान भी ना सकेंगे। तू इसका कातिल है। तू वो बहुत खुश हुआ और वो मकसद जो साल साल हासिल ना कर सका था आज इसकी वजह से हल मिल गया। वो खुशी खुशी मिठाई घर लाया, बड़े प्यार के अंदाज में बीवी को मिठाई दी। बीवी ने शौहर की प्यार भरी मुस्कुराहट और मोहब्बत भरी आंखें देकर 100% अंदाज़ा लगाया कि मोहब्बत नहीं बल्कि कोई साजिश चाल है। ये मिठाई भी मशकूक है। शौहर की रज़ा पर जहर खा लिया। वो इसरार कर रहा था, खा लो। खामोशी से पहले इसका चेहरा देखती रही। थोड़ी देर बाद बोली, आपका हुक्म है, खा लूँ। कहा हाँ, फ़ौरन खा लो। फिर खामोशी से इसका चेहरा देखा। दूसरी मरतबा फिर पूछा, मेरे सरदार, मैंने ज़िंदगी भर आपका हुक्म नहीं टाला, हर बार आपकी हुक्म आंखों पर रखा। आपका हुक्म है, खा लूँ। अलगर्ज 3 मरतबा पूछकर इसने वो मिठाई खा ली। मिठाई खाते ही जहर ने अपना असर दिखाया। बीवी समझ गई। इसी निढाली हालत में फ़ौरन पाँव पड़ गई, अपने चेहरे को इसके कदमों पर रख दिया। मेरा आखिरी वक्त है, मैं जा रही। मैं आपकी खिदमत नहीं कर सकी और खिदमत का हक अदा नहीं कर सकी। मुझे इस दुनिया में भी माफ़ करना और आखिरत में भी माफ़ करना। ना मालूम बीवी की इस वक्त क्या कैफियत थी। एकदम शौहर की आंखों के सामने से सारे शीशे हट गए। इसने कंधों पर उठाया, अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, मेरी बीवी बचा दे, जितना पैसा जितना माल कहेंगे मैं दूंगा। अल्लाह ताला की तरफ से ज़िंदगी लिखी थी, वो फिर बच गई। अब क्या था, वो सर का ताज थी। पहले नौकरानी से भी बदतर अब चौधरानी थी। ये वाक़या कैसे पेश आया, ये नौकरानी चौधरानी कैसे बनी। एक दोस्त था बहुत करीबी, वो घर जाता था। एक नौकरानी होती थी जो बिल्कुल गंदे मैले कुचले कपड़े पहनकर हर वक्त जलील हो रही होती थी, काम भी कर रही होती थी। अब इसका दोस्त देखा वो नौकरानी नहीं बल्कि बेहतरीन बिस्तर पर चौधरानी पहनकर बैठी है। दूसरी नौकरानियाँ काम कर रही हैं। इस दोस्त ने हमेशा एक ही नौकरानी काम करते देखी थी। पूछा, चौधरी साहब वो पहली वाली नौकरानी का? चौधरी साहब ने मुस्कुरा कहा, सामने जो चौधरानी बैठी है वही नौकरानी है। इसे हैरत हुई, फिर पूछा इसकी वजह पूछने के बाद चौधरी साहब ने सारा वाक़या सुनाया। इसकी नौकरानी से चौधरानी बनने
کی وجہ یہ بنی۔ اس مضمون کا سبق یہی ہے کہ بیویوں کو محبت دیں، الفت دیں، پیار دیں، ان کی تعریف کریں، خدمت دلجوئی کریں۔ بیویاں اگر شوہر کو کسی طرح کا بھی مل جائے، ان کی محبت اور پیار دیتی رہیں، احترام دیتی رہیں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ جی بہت ہی عمدہ ٹاپک، ہمیشہ کی طرح حال دل کا تھا، فائدے مند تھا، سبق آموز تھا۔ امید کرتی ہوں اچھا لگا ہوگا۔ اچھا لگا ہو تو لائک کر دیں۔ اب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔